नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, जीवन के कुछ अनसुलझे रहस्य जो आपको कहीं न कहीं परेशानियों में पीछे ढकेल देता है, या फिर आप कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ही कुछ घुलते चले जाते हैं। कहीं आप किसी एक बात को लेकर पकड़कर बैठ तो नहीं जाते, कहीं आप हर समय सोचने के लत से तो परेशान नहीं हैं, यानी ओवर थिंकिंग के शिकार तो नहीं हो रहे। इन तमाम परेशानियों से कैसे बाहर निकले, आज हम यही तो आपसे साझा करेंगे। देखिए, आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में जाने अनजाने परेशानी घोल देती है और आपको समझ में भी नहीं आता। जब आप पूरी तरह फंस जाते हो तो वहाँ से निकलना चाहते हो, पर निकलने के रास्ते नहीं मिलते। ये जीवन जीना इतना भी सरल नहीं है जितना सरल दिखता है। अक्सर हम सामने वाले की हंसी में खो जाते हैं और सोचते हैं इसका जीवन कितना अच्छा है, क्या मुस्कुराहट है। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं, हर मुस्कुराहट के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द छुपे होते हैं। यानी हर किसी की लाइफ में कोई न कोई परेशानी है, लेकिन फिर भी हम मुस्कुरा रहे हैं। आखिर मुस्कुराने के लिए वजह चाहिए? नहीं, आजकल के ज़माने में तो सब कुछ यूं ही चलता है। हर कोई अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, पर जब जैसे ही मौका मिलता है कहीं खो जाता है, कहीं ऐसी चीज़ों में खो जाता है जहां से बाहर निकलने का या तो प्रयास नहीं करता या फिर करने से भी निकल नहीं पाता। यानी एक सोचने की लत। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत अधिक आप सोचने लगे हैं। आप आंखें बंद करके बैठते नहीं हो कि बहुत सारे विचारें आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में फ्लो करने लगती है, आते जाते रहती है, और फिर वो विचार आपको टेंशन भी देता है, झुंझलाहट भी देता है, और जैसे लगता है कि सब कुछ आपका खो सा रहा है। आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, बहुत परेशान, बहुत आप छटपटाते हो, लेकिन वो चीज़ें, वो विचार आपको जकड़े हुए हैं। यहाँ से आप बाहर कैसे निकलोगे? क्या तोड़ना बंधन को आसान है? देखिए, आप जॉब करते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, आप व्यवसायी हैं, अपने व्यवसाय स्थल पर है, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में हैं, तो क्या घर में काम नहीं है? क्या प्रेशर नहीं है? है ना। लेकिन उनमें खुशियां ढूंढिए, भविष्य के सपने संजोइए, पर बुरे वक्त को याद करके, कुछ परेशानियों को याद करके अगर आप उनमें डूबेंगे तो कहीं न कहीं आप अच्छे समय को भी खो देंगे। और बुद्धिमानी यही कहती है कि समय का सदुपयोग करें, समय का फ़ायदा उठाएं, ना कि आप किसी एक चीज़ को पकड़कर अपनी लाइफ को व्यर्थ जाने दें। देखिए, आपको आज हम एक कहानी भी बताएंगे, लेकिन एक बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति है, अपने घर से ऑफिस के लिए कुछ सोचता हुआ निकलता है। अब वो सोच रहा है तो सोच रहा है, अब कब वो ऑफिस पहुंच जाता है उसे पता नहीं चलता। और ये आपके साथ ही होता है। आप कब अपने घर से व्यवसाय स्थल पर पहुंच जाते हो, कब आप अपने ऑफिस पहुंच जाते हो, कब आप महिला हैं, काम करते करते आपकी रोटियां जल जाती है तवे पर, आपको समझ में नहीं आती आखिर ये क्या है। लेकिन कब आपको ध्यान आता है? जब कोई आकर आपको टोकता है। देखो, आप ऑफिस पहुंच गए, आकर आपके साथ काम करने वाले आपको टोकते हैं, कैसे हो? आप व्यवसायी हैं, कोई आता है, ये सामान है क्या आपके पास? अब आप गृहिणी हैं, कोई आता है, रोटियां जल रही है, गंध नहीं आ रहा, फिर आपकी तंद्रा टूटती है। तो ये क्या है? अब ऐसे में क्या होता है? आपके तमाम चीज गड़बड़ होने लगते हैं। आप विचारों के अंतर्द्वंद में इस कदर फंस जाते हैं कि आप गलत चीजों पर भी हस्ताक्षर कर दोगे, साइन कर दोगे। आप को कोई और सामान बेचना है, उसके दाम कुछ और हैं, आप कुछ और ले लोगे, यानी सब कुछ गड़बड़। अब ये गड़बड़ हो रहा है तो ये क्या है? अब इसका परिणाम क्या होगा? या तो आपको लॉस होगा, या फिर बॉस का डांट सुनना होगा, या फिर घर में जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी होगी। अब जब आप फिर से अपने घर वापस आते हो, या आप घर में हो, तमाम कार्य फिर से करने लगते हो, तो क्या होता है? सर दर्द होने लगता है। अब कुंभ वालों, जब आप सरदर्द होगा तो यकीन मानिए, जीवन में अगर आपके बच्चे आपके पास आके पापा पापा कहेंगे, मम्मी मम्मी कह के लिपटना भी चाहेंगे, तो आप कहेंगे हटो हटो, सर दर्द हो रहा है।
तो क्या ये परेशानी जो आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो उसका हल निकला, या फिर ये आपके जीवन में और कड़वाहट घोल गया? एक बार सोचिएगा जरूर। कभी भी विचारों के अंतर्द्वंद किसी को भी फलित नहीं हुए आज तक। ये कटु सत्य है, ये हर समय आपको उलझाएगा। आप अच्छा भी करने जाएंगे तो भी गलत होगा। आखिर क्या करें? ज़्यादा सोचना कैसे छोड़ दें? इसीलिए तो हमने टॉपिक रखा है, जब भी आपको जीवन में मुश्किलें महसूस हो, जब भी दिल आपको लगे जैसे परेशान है, दुखी है, तब एक बार सुनिएगा, अच्छा लगेगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको अंत में एक ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे, लेकिन विचारों से बाहर निकलने के लिए क्या करें और किस कारण से परेशानी जीवन में आती है, दो बातें। कभी कभी क्या होता है, आप काम तो करते हैं, अब आपका व्यवसाय है, मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप जितना पूंजी लगाए हैं उस अनुसार आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप जॉब तो करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आपके जूनियर सीनियर हो गए पर आप वही हैं, यानी ना सैलरी ना ही आपका प्रमोशन। अब यही चीज़ें तो आपको डिप्रेस करता है। एक कार्य आपका पूरा होता नहीं कि ऑफिस में 4 कार्य, और घर में महिलाएं हैं, एक कार्य पूरे होते नहीं कि बच्चे कुछ और गंदे करके रख दिए, अब उसको भी करना है, मेड नहीं आई, तमाम मुश्किलें, वर्कलोड बहुत अधिक हो गया है। अब अधिक आप सोचने लगे हैं। तो क्या सोचना हर समस्या का हल है? नहीं। अभी के इस दुनिया में हर कोई चाहता है और पैसा कमाए, सबसे आगे निकल जाए, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, जरूरी भी है। लेकिन मन में प्रतियोगिता की भावना रखना क्या सही है? क्या ये आपको जीवन में उलझा नहीं रहा? आप जितना पैसा कमाएंगे आपका लाइफस्टाइल उतना ही अच्छा होगा, और ये अच्छा लाइफस्टाइल आपको सुकून कहाँ दे रहा? आप तो और हाई हाई कर रहे हो, आप तो और अधिक चाह रहे हो, और ये चाहत कभी कम नहीं होती। ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन आपकी चाहत मर जाती है उस दिन आप जीना ही छोड़ देते हो। पर इस चाहत के चक्कर में आप तो और उलझ रहे हो। क्या ये उलझना सही है? बिल्कुल नहीं। क्या करें? चिंता चिता समान, चिंता ना करें, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, एक जलती हुई भट्टी की तरह बन गया है। हम खुद भी जलते हैं और उसमें सब कुछ जल रहा है, आपका परिवार, आपका आसपास का माहौल, आपके ऑफिस, आपका व्यवसाय स्थल, आपके आसपास के लोग, क्योंकि जाने अनजाने इस चिंता के फ्लो में आकर आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो। ओवर थिंकिंग से बचिए, क्योंकि ये नकारात्मकता आपके शरीर पर हावी कर देगा, आपके दिमाग पर हावी कर देगा, फिर आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे और फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो फालतू की बातें जब भी दिमाग में आए, तुरंत से आप देखिए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे ही दिमाग में आपको लगे कि नहीं, अब विचारों के अंतर्द्वंद चलने लगे, दिमाग को तुरंत दूसरे जोन में ले जाइए। आप कुछ मनपसंद कीजिए, मधुर संगीत सुने, आप डांस करने लगिए, भले ही अटपटा लगे पर मजा आएगा। योगाभ्यास करने लगे, बच्चों के साथ खेलें, मस्ती करें, अपने जीवन साथी के साथ कुछ उन लम्हों को याद करें जो आपको सुकून दे, क्योंकि खुशियाँ तो बेमानी हो गई है। आजकल तो खुशियाँ मोल से भी नहीं मिलती, ऐसे तो हालात हैं। ये आपको तय करना है। फालतू की बातों में बिल्कुल ना उलझें। और वैसे तो इन सोच में पड़ोगे तो आपका अच्छा खासा शरीर भी बीमार हो जाएगा। ऐसे लोग न समाज में बेहतर कर पाते हैं, ना अपनों के साथ बेहतर रिश्ते रख पाते हैं। तो इससे बचिए। मन को बोझिल सा मत रखिए, मनहूसियत मत छाइए चेहरे पर, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट में वो जान है जो मुर्दों में भी जान फूंक दे। और आप इसीलिए तो जाने जाते हो क्योंकि आप कुंभ राशि के हो। उम्मीद है आप इन तमाम चीजों को सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। निकलिए, क्योंकि इन सोच से बचना आपके लिए आवश्यक है। आदत डालिए, अतीत से बाहर आने की आदत डालिए, सकारात्मक सोचने की आदत डालिए, जीवन में वो पाने की जिसके आप हकदार हैं। ये आपसे संभव है, क्योंकि असंभव आपके डिक्शनरी में तो नहीं है। आप में जो जिद्द है वही तो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो चलिए, आज हम आपको एक ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जो कुंभ राशि वालों के लिए जीवन में सफलता के मार्ग बुलंद करेगा। आपकी सबसे बड़ी परेशानी है आपका मानसिक टेंशन। मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं
बहुत सारी परेशानियों में वर्तमान समय में जूझ रहे हो, इन सब से आपको बाहर निकलना ही होगा। क्या करेंगे? सलाह लेकर एक पन्ना पहने, नहीं तो ओम बूम बुधाय नमः का जप करें। ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। रोज सुबह नहाने के बाद कम से कम 11 बार या 108 बार। धीरे धीरे आपकी लाइफ ना बदल जाए तो फिर कहना। जो कुंभ राशि वाले हैं ना, वो बिंदास ही अच्छे लगते हैं और आपकी किस्मत की चाबी है खुशबू, परफ्यूम, सुगंधित अगरबत्तियाँ, यानी मन को सुकून देने वाला खुशबू आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपको लगे आपका मन भटक रहा है, आप पास में कुछ ऐसे मन को शांत रखने वाला इत्र रखें, परफ्यूम रखें जो आपको सुकून दे। देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। और फिर हमें एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।